हेलो फ्रेंड्स। मैं आपको आज बहुत ही अहम बात बताने वाला हूँ जो हर स्टूडेंट्स के माइंड में आती है और उनके माइंड को जो कंफ्यूजन में डालती है कि यूके जो है पढ़ाई के लिए बेटर है या कनाडा। यूके में जो पढ़ाई के मौके ज़्यादा हैं या कनाडा में। यूके में जो नौकरी वगैरह का सिस्टम है वो बेटर है या कनाडा में। यूके में तालीमी अखराजात ज़्यादा हैं या कनाडा में। तो आज हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताएंगे। तो आइए वीडियो के अगले हिस्से की तरफ और हम देखते हैं कि कौन सा कंट्री जो है पढ़ाई के लिए बेटर है और कौन सा मुल्क जो है वो पढ़ाई के लिए बेटर नहीं है। तो वैसे तो कंट्री हर एक जो है वो अपने लिहाज से बेटर है, लेकिन हम अब देखते हैं कि कौन सा फिर भी आपके बजट को जो है वो छूता है। तो आइए देखते हैं आगे। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं तालीम के मेयार की। दोनों मुल्कों में जो है तालीम का मेयार बहुत आला है, मगर फ़र्क पढ़ाई के अंदाज और दौरानिये में है। बरतानिया में मास्टर जो है वो आम तौर पर 1 साल में मुकम्मल हो जाता है। यानी अगर आप जल्दी अपनी डिग्री ख़त्म करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ की जो यूनिवर्सिटी हैं जैसे कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ये दुनिया की सफ़े अव्वल जो है यूनिवर्सिटी हैं उनमें शुमार होती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कनाडा की। यहाँ जो मास्टर होता है वो 2 साल का होता है, लेकिन जो कनाडा की यूनिवर्सिटी हैं जैसे कि टोरंटो, ब्रिटिश कोलंबिया, मैकगिल और वाटरलू, ये जो यूनिवर्सिटी हैं ये बहुत ही रिसर्च बेस्ड है और प्रैक्टिकल लर्निंग में आपके लिए बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं। तो अगर आप रिसर्च या तवील मुद्दती स्टडी प्लान के लिए आना चाहते हैं तो कनाडा आपके लिए बेहतर चॉइस साबित हो सकती है। अब हम बात करते हैं फीस और अखराजात की। तो यूके में औसतन जो फीस होती है तकरीबन 15 से 20,000 पाउंड सालाना होती है। और अगर आप बात करें रिहाइश, खाने और ट्रांसपोर्ट की, तो महीने के कम से कम 900 से 1200 पाउंड तक खर्च आता है। तो ये थोड़ा महंगा है, मगर वहाँ का जो मियार है, ये जो मियार ज़िंदगी है, ये बहुत ही आला किस्म का है यूके में। अब हम बात करते हैं कनाडा में फ़ीस के मियार की। तो जो तकरीबन कनाडा में जो फ़ीस है कम से कम वो 10,000 से 20,000 जो कैनेडियन डॉलर सालाना है। और रिहाइश का खर्च भी तकरीबन 800 से 1,000 डॉलर माहाना के दरमियान में होता है। इस लिहाज से कनाडा सस्ता और बजट फ्रेंडली मुल्क है, ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो पार्ट टाइम काम करने के लिए स्टडी करना चाहते हैं या बाहर के मुल्क आना चाहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वीज़ा और काम के मौके। यूके में जो स्टूडेंट्स को पढ़ाई के दौरान 20 घंटे की जो हफ्ते में 20 घंटे हैं वो उसके लिए अलाउ होते हैं स्टूडेंट्स को। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी स्टूडेंट्स को मिल मिल जाता है यूके में, जैसे कि आपको पहले ही मालूम है ये वाली बात। तो ये इसको जो है ग्रेजुएट रूट वीज़ा भी कहते हैं हम। अगर आपने पीएचडी की है तो 3 साल का वीज़ा भी मिल सकता है आपको। कनाडा में भी पढ़ाई के दौरान 20 घंटे काम की इजाज़त होती है, लेकिन सबसे जो बड़ा फ़ायदा ये है कि डिग्री मुकम्मल होने के बाद 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आपको मिल सकता है। और फिर अगर आप वहाँ काम जारी रखें तो पीआर मुस्तकिल रिहाइश के चांसेस भी ज़्यादातर आपके लिए बढ़ जाते हैं जो कनाडा में। यानी अगर आपका मकसद लंबे अरसे तक सेटल होना है तो कनाडा आपके लिए ज़्यादा मौजू और फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप की। यूके में जो स्कॉलरशिप जो मशहूर हैं वो ग्रेट स्कॉलरशिप, चीवनिंग स्कॉलरशिप्स हैं। ये ज़्यादातर गवर्नमेंट फंड्स प्रोग्राम्स होते हैं। कनाडा में भी बहुत से स्कॉलरशिप जो हैं वो दस्तयाब हैं, जैसे कि वेनियर, लेस्टर बी और फर्सन। ये मुख्तलिफ सूबाई स्कॉलरशिप्स होती हैं। बस ज़्यादातर स्कॉलरशिप मेरिट पर दी जाती हैं। तो आपको चाहिए कि आप स्टडी करने जा रहे हैं तो डट कर वहाँ स्टडी करें। और अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं तो ये भी आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। अब हम बात करते हैं तर्ज ज़िंदगी, जो लाइफस्टाइल है वो यूके का अच्छा है या कनाडा का। तो हम बात करते हैं कि यूके के लाइफस्टाइल कैसा है। यूके यूके जो है वो एक छोटा मुल्क है। यहाँ हर चीज़ करीब करीब है। लोग काफ़ी फॉर्मल और ट्रेडिशनल हैं। मौसम ज़्यादातर ठंडा होता है। कनाडा भी बहुत बड़ा मुल्क है। इसकी निस्बत जो कनाडा है वो बहुत बड़ा मुल्क है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इसके जो मशहूर शहर हैं वो मॉन्ट्रियल, टोरंटो,
और वैनकूवर वगैरह हैं। यहाँ सर्दियाँ जो है वो काफ़ी शिद्दत से पड़ती हैं। अक्सर दर्जा हरारत जो है -20, आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि -20 कितना जो है वो ठंड होगी वहाँ पे। तो ये -20 डिग्री तक यहाँ पे जो दर्जा हरारत है वो चला जाता है कनाडा में। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि यहाँ की जो कम्युनिटी बहुत मददगार है। यहाँ की जो कम्युनिटी है वो आपकी बहुत हेल्प करती है वहाँ पे कनाडा में। ख़ास तौर पर बैनुल अक़वामी जो तलबा हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनके लिए जो कम्युनिटी वहाँ की है वो बहुत ही हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं कि नौकरी जो है वो यूके में अच्छी जल्दी मिल जाती है या कनाडा में। यूके में जो नौकरी मौजूद है लेकिन मुकाबला जो है वो सख्त होता है यूके में। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं उनको पार्ट टाइम जॉब के लिए थोड़ा वक्त लग जाता है। लेकिन अगर आपके पास यूके की डिग्री है तो दुनिया भर में आपको आपकी जो डिग्री की पहचान जो है वो हो जाती है। कनाडा में भी जॉब मार्केट काफ़ी मुस्तहकम है और ख़ास तौर पर अगर आप आईटी, इंजीनियरिंग, बिजनेस, हेल्थ के फील्ड में हैं तो आपके लिए मौके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। साथ ही पीआर के भी कई प्रोग्राम्स हैं जो कनाडा में होते हैं। अब आखिर में हम बात करते हैं कि मेरी ज़ाती राय के मुतालिक, अगर आपका मकसद है कि कम वक्त में डिग्री मुकम्मल करके दुनिया के बेहतरीन तालीम हासिल की जाए तो यूके आपके लिए परफेक्ट है। क्योंकि यूके ही की वो जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियाँ हैं और हर जो पूरे जो दुनिया में है वो मशहूर है। लेकिन अगर आपका इरादा है कि आप पढ़ाई के बाद वहीं सेटल हों, लंबे अरसे तक आप काम कर सकें, पीआर हासिल कर सकें इजीली, तो कनाडा ज़्यादातर बेहतर माना जाता है इस लिहाज से। दोनों ममालिक जो हैं अपनी जगह बेहतरीन हैं, बस आपको ये तय करना है कि आपका मकसद क्या है, तालीम या मुस्तकबिल रिहाइश। तालीम के लिए यूके बेस्ट है और मुस्तकिल रिहाइश के लिए कनाडा। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आप कौन से मुल्क जा रहे हैं, यूके या कनाडा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।